हेलो दोस्तों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स अध्याय नंबर 3। तो बच्चों, अध्याय नंबर 3 में हम लोग लास्ट वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। तो बच्चों, रैखिक समीकरण का जो युग्म है उसको हल करने की दो तरह की विधियाँ हैं। पहला विधि है ग्राफे विधि और दूसरा है बीजगणित विधि। और बीजगणित विधि जो है वो तीन तरह का होता है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्रगुण विधि। तो बच्चों, इसके बारे में हम लोग जो है लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और ग्राफे विधि के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे 3.1 और 3.2, ठीक है। और जो प्रतिस्थापन विधि है इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3.3 और विलोपन विधि 3.4, 3.5, बज्रगुण विधि और 3.6 में पढ़ेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बदले जा सकने वाले समीकरण। तो बच्चों, ये जो है हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो बच्चों, और उसके बाद जो हम लोग ये भी देखे थे कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। तो बच्चों, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है हम लोग पहले वो भी देख लेते हैं। यानी कि कोई भी बहुपद हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं: 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल हम लोग लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 तो हम लोग का ये बहुपद होगा, ठीक है। मतलब हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखे थे कि जो समीकरण है वो समानता को दिखाता है, हम लोग कहे तो इक्वलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो बच्चों, उसके बाद जो है हम लोग 9th क्लास का कुछ रिवीजन किए थे कि जो कौन कौन सा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकता है और कौन कौन समीकरण नहीं हो सकता है। तो बच्चों, उसका भी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। जैसे इसमें दो चर होना चाहिए, जैसे इसमें लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 0। तो ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि इसमें देखो दो चर होना चाहिए। इसमें x और y दो चर हैं, दो चर। और अब रैखिक कब होता है? रैखिक जब अधिकतम घात, यानी कि चरों की अधिकतम घात केवल एक होगा, ठीक है, तो तब वो रैखिक होता है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों, इसमें हम फिर उदाहरण लेते हैं p प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 3। इस तरह से अगर कोई समीकरण है, देखो इसमें चर तो दो होगा, p तथा q दो चर है और अधिकतम घात कितना है इसमें? 2 है। तो इसलिए जो है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दो चर वाले द्विघाती समीकरण, ठीक है। तो हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो बच्चों, ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी जो है हम लोग पहले ग्राफे विधि के बारे में जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग जो है उदाहरण नंबर 1 को शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिया है क्लास 9 से, ठीक है। तो बच्चों, क्लास 9 में हमें एक समीकरण देके ये बोला जाता था कि इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, उसमें सिर्फ एक ही समीकरण दिया जाता था। तो अभी जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे तो क्लास 9 में हमें दो समीकरण दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब समीकरणों का जोड़ा दिया जाएगा। तो बच्चों, अभी क्लास 9 का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो सिर्फ इसमें एक ही समीकरण होगा। तो इसी समीकरण को हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे, ठीक है। किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए, ठीक है। हम लोग चाहे तो और भी बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन दो ही बिंदु चाहिए, तो दो बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग मान लेंगे x बराबर 0, ठीक है। तब समीकरण में हम लोग x का मान बैठाएंगे ना, तो इसमें 2 गुना 0 प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तब ये बचेगा इसमें y बराबर 3, जो इधर है भाग में आ जाएगा, तो 6 भाग 3। जब ये कटेगा तो 2 होगा। तो y का मान कितना होगा? इसमें y का मान 2 होगा। तो हम लोग का इसमें बिंदु क्या निकलेगा? 0,2, ठीक है। ये हम लोग का हो गया बिंदु। तो बच्चों, बिंदु हम लोग जो है हमेशा किस में लिखते हैं, इसको याद रखना कि पहले जो है ना x का मान होता है x, y, ये जो है बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x का मान पहले लिख लिया और y का मान बाद में, ठीक है बच्चों। तो हमें और एक बिंदु चाहिए, तो इस बार जो है हम लोग y का मान 0 रख लेते हैं, ठीक है। अगर y का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं, y बराबर 0। तो इस समीकरण में बैठाएंगे तो 2x प्लस 3 गुना 0 बराबर 6।
तो 2x प्लस इसमें तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 6। 2 जो है इधर आ जाएगा भाग में 6/2 और कटेगा तो बचेगा 3, तो इसलिए x का मान जो इसमें आया है ये आ जाएगा 3। तो बच्चों फिर बिंदु हम लोग का निकलेगा, इसमें बिंदु आएगा x का मान 3 है 3 और y का मान 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम x का मान एक सिर्फ 0 ही रखें, तो x का मान आप लोग कुछ भी रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक बार x का मान रखना है और एक बार y का मान रखना है। अगर आप बार बार x का ही मान रखेंगे ना तो भी बिंदु आएगा। ठीक है, तो बिंदु अलग अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण हम लोग का सेम बनेगा। तो बच्चों अब पहले हम इसमें ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें अधिकतम क्या मान लेना है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ठीक है बच्चों, तो हमें अधिकतम जो है मान 3 तक ही लेना है। तो इसमें ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का, यानी कि आप लोग के पास जो है ग्राफ का कॉपी होगा तो आप लोग ग्राफ का कॉपी भी करेंगे। ठीक है, मेरे पास तो ग्राफ का कॉपी नहीं है यहाँ पे, तो हम बोर्ड में करते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, पहला बिंदु हम लोग का है 0,2, मतलब 0 जो है x का मान है और y जो है 2 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो है ना वो जो है x होता है ये वाला, ये x होता है x डैश, और ये जो है y। ठीक है, तो देखो इसमें जो है इधर x का मान घटता है, इधर x का मान बढ़ता है। तो इसमें हम लोग को x का मान 0 दिया हुआ है, तो यहाँ 0 और 2, y का मान 2 है, तो y का मान ऊपर बढ़ता है, तो इसमें एक बिंदु होगा 0,2। और फिर अब दूसरा बिंदु देखेंगे, x का मान है 3 हम लोग का, तो x का मान इधर 3 और y का मान 0, तो यहाँ बिंदु होगा हम लोग का एक 0,3 नहीं 3,0। ठीक है बच्चों, ये दोनों बिंदु मिलाने के बाद, ठीक है, दोनों बिंदु को हम मिला देंगे इस तरह से, आप लोग सीधा सीधा मिलाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफीय रूप। तो जो इस आलेख का नाम हम लोग दे सकते हैं इस समीकरण। ठीक है, तो ये जो समीकरण है ना, इस आलेख का नाम हो जाएगा 2x + 3y = 6। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का क्लास 9 का। ठीक है, और अब जो है हम लोग क्लास 10 का उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का चैप्टर नंबर 3 का उदाहरण नंबर 1। तो एक में है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। तो जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करना पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफिक ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप एक ही होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर समझना है कि चरखी की सवारी क्या होता है। तो चरखी की सवारी बच्चों आप लोग मेले में सब देखे होंगे। ठीक है, जिसमें जो है आदमी बैठकर गोल गोल घूमता है, ठीक है, बड़ा सा। तो और ये हुपला क्या होता है? हुपला एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखिए किसी वस्तु पर एक वलय या रिंग को फेंकते हैं, और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। मतलब नीचे स्टॉल में कोई वस्तु रखा रहता है, हमें इतना सा रिंग दिया जाता है, और उस रिंग को अगर हम फेंकते इस तरह से, फेंकने पर अगर उनमें से किसी सामान को मेरा रिंग घेर लेता है तो वो सामान मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अखिला ने जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार हुपला खेल खेला। ठीक है बच्चों, आप लोग इस उदाहरण को देखेंगे किताब में, किसी किसी किताब में ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें देख लेना, आप मिला लेना कि उसमें आप किस तरह से दिया हुआ है। उसमें देखेंगे कि डिस्टर्ब होगा तो इसी में होगा। ठीक है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला, और किसी किसी किताब में रहता है कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, मतलब उल्टा दिया हुआ रहता है। ठीक है, जबकि वो गलत हो जाएगा। तो बच्चों अब फिर क्या बोला कि यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए
₹3, मतलब अगर वो एक बार चरखी की सवारी करता है तो उसे ₹3 खर्च करना पड़ता है। अगर 2 बार करेगा तो ₹6, 3 बार करेगा तो ₹9, 4 बार करेगा तो ₹12 करना पड़ेगा। तो वो तो इसी तरह जब उसने हुपला खेल खेला तो एक बार खेलने के लिए उसे ₹4 खर्च करना पड़ा, ₹2 खेलने के लिए ₹8 और 3 बार खेलने के लिए ₹12 खर्च करना पड़ा। तो बच्चों, तो हमें अब बताना ये है कि अखिला ने एक्चुअल में कितनी बार चरखी की सवारी की है और कितनी बार हुपला खेल खेली है, ठीक है। और उनके पास केवल कितना रुपया था, केवल और केवल ₹20। मतलब क्या कि वो ₹20 ही खर्च की है दोनों खेल में, ठीक है। और इन स्थितियों को हमें बीजगणितीय रूपों में बदलना है और ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो बच्चों, पहले जो है हम लोग मान लेंगे कि चरखी की सवारी उसने X बार की है और हुपला खेल उसने Y बार खेली है, ठीक है। तो बच्चों, यह हम मान लेते हैं, माना अखिला ने X बार चरखी की सवारी की तथा Y बार हुपला खेल खेला, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मान लिया कि अखिला ने X बार चरखी की सवारी की थी और Y बार हुपला खेल खेला, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो समीकरण बनेगा, इसमें समीकरण कि एक बार चरखी की सवारी के लिए उसे ₹3 खर्च करना पड़ता है, ठीक है। 2 बार के लिए उसे ₹6, मतलब 3 दूना 6, 3 बार के लिए ₹9, यानी कि 3 तिया 9। तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, जितनी बार खेली है और जितना रुपया खर्च करना पड़ता है उससे हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग का कुल खर्च निकल जाता है। तो उसी तरह इसमें उसने कितना बार खेली है, X बार खेली है। तो मतलब अगर हम 3X को गुना करेंगे तो चरखी की सवारी में वो जितना रुपया खर्च किया है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना X 3X हो जाएगा इसमें हम लोग का 3X। उसने चरखी की सवारी में 3X रुपया खर्च की है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें हुपला खेल खेलने के लिए ₹4 खर्च करने पड़े, ठीक है। एक बार खेल रहा है तो ₹4, 2 बार खेलेंगे तो 4 दूना 8, 3 बार खेलेंगे तो 4 तिया 12। मतलब जितनी बार खेलता है और जितना रुपया एक बार के लिए देना पड़ता है, दोनों को गुना करने से हम लोग का कुल खर्च निकलता है, ठीक है। तो उसमें ₹4 खर्च करना पड़ता है और वो Y बार खेली है, तो इसमें हो जाएगा हुपला खेल में खर्च 4Y, 4 गुना Y, ठीक है बच्चों। तो और इसमें ये बात देखना है कि इसने केवल और केवल ₹20 ही खर्च की है दोनों खेल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चरखी की सवारी में जितना खर्च हुआ और हुपला खेल में जितना खर्च हुआ, दोनों मिलकर कितना होगा, केवल और केवल ₹20, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो है दोनों मिलके ₹20 होगा इसको जोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये हम लोग का बन जाता है एक समीकरण, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पे समीकरण नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो उसको मैं एक बार फिर से ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। 3x + 4y = 20। तो समीकरण ये 1 हो जाएगा। मैं उसको नीचे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है। तो दूसरा समीकरण हम ऊपर बनाएंगे। तो देखो बच्चों, दूसरा समीकरण कहाँ से बनेगा, इसमें बोला है जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, ठीक है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। मतलब अगर वो चरखी की सवारी 2 बार की है तो हुपला खेल उसने 1 बार खेला। अगर चरखी की सवारी 4 बार की है तो हुपला खेल उसने केवल 2 बार खेला है, ठीक है। मतलब हुपला खेल आधा और चरखी की सवारी डबल की है। तो इसमें हम लोग माने हैं कि अखिला ने चरखी की सवारी X बार की है, चरखी की सवारी X बार की है, तो इसमें X हो जाएगा। और हुपला खेल Y बार खेला है, ठीक है। तो Y जो है Y बराबर होगा चरखी की सवारी का आधा, ठीक है। मतलब अगर वो चरखी की सवारी 4 बार की है तो Y मतलब हुपला खेल वो 2 बार खेली है,
ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग का ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोला था, इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर अब जो है बीजगणितीय रूप मिल गया। ठीक है, यानी कि समीकरण के रूप में हम लोग व्यक्त किए तो हमें बीजगणितीय रूप मिल गया। इसे ही कहेंगे हम लोग बीजगणितीय रूप। और इसको हम लोग और भी आगे कर सकते हैं। ये भागा में इधर गुना होगा, इधर आके 2y बराबर x। ठीक है, इधर x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 2y को उधर भेजेंगे। ठीक है, यहाँ 0 बराबर x प्लस में है, इधर आके ये हो जाएगा माइनस 2y, यानी कि सीधा कर देंगे x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण 2 हम लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नहीं रखते हैं समीकरण 1 और 2। अब जो है बच्चों हमें बीज गणित तो हो गया, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें पहले एक समीकरण से कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करना होगा। तो हम पहले इसको इरेज कर देंगे, फिर हम बिंदु ज्ञात करके उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों समीकरण को लिख लिया है एक बार, और हम फिर एक एक करके दोनों समीकरण को लेकर बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। पहला समीकरण है इसमें 3x + 4y बराबर 20। तो यहाँ जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें समीकरण 3 गुना 0 + 4y बराबर 20। तो देखो बच्चों 0 से गुना होकर ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, केवल 4y बराबर 20। ठीक है, तो यहाँ हम y लिखेंगे और 4 इधर जाएगा भागा में, 20 भागा 4 तो काटेगा तो इस पर 5 होगा, तो y बराबर क्या आया, 5। ठीक है, यानी कि x का मान 0 लिए हैं तो y का मान 5 आ गया। और बच्चों हम लोग जो बिंदु होता है, बिंदु को हम लोग इस रूप में लिखते हैं हमेशा, x और y के रूप में। ठीक है, तो पहले हम लोग x का मान लिखेंगे बिंदु में, बिंदु x का मान 0 है और 5। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया पहला बिंदु। ठीक है, अब हम फिर दूसरा बिंदु निकालेंगे। इस बार y का मान रखेंगे हम 2। ठीक है, y का मान 2 रखेंगे और इसमें बैठाएंगे तो क्या होगा, 3x + 4 गुना 2 बराबर 20। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हम y का मान 0 क्यों नहीं रखे। ठीक है, अगर 0 रखेंगे तो जब x का मान आएगा वो ग्राफ में दिखाना आसान नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऐसा आएगा कि 20/3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान, अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो ये जो मान है हमें ग्राफ में दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम इसमें 2 रखें ताकि जो y का मान है वो भी पूरा आए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 3x + 8 बराबर 20 और 3x बराबर 20 में से 8 जाएगा तो बचेगा इसमें 12। ठीक है, और इधर काटेंगे 3 और 4 तो बचेगा इसमें x का मान 4। ठीक है बच्चों, तो x का मान इसमें हम लोग का 4 आ गया। तो दूसरा बिंदु हो जाएगा 4,2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखो कि पहला बिंदु है, ध्यान से देखो कि y का मान है 2 और x का मान है 4, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि x का मान हमेशा पहले होता है और y का मान बाद में होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने x का मान पहले लिख लिया और y का मान बाद में। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण को लेकर फिर 2 बिंदु निकालेंगे। तो पहला है x 2y बराबर 0। ठीक है, तो इसमें हम फिर x का मान रखेंगे पहले 0, तो इसमें मान रखेंगे 0 - 2y बराबर 0। तो इसमें 2y बराबर 0 होगा और y का मान भी 0 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला बिंदु हो गया हम लोग का 0,0। फिर हमें दूसरा बिंदु निकालना है। इस बार जो है हम बच्चों इसमें x का मान हमें या फिर y का मान कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर अगर हम y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो इसमें बैठेगा x - 2 गुना 0
बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस फिर 0 बराबर 0, तो फिर x का मान भी 0 आ जाता है, जो कि हम लोग का एक बिंदु एक बार ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो जो बार बार तो हम लोग उसको लेंगे तो फिर वही होगा। तो हमें तो दूसरा बिंदु चाहिए निकालने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए, तो हम इसमें y का मान कुछ और रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे दूंगा और हम y का मान रखेंगे इस बार 1। ठीक है, तो y का मान रखेंगे, इसमें x होगा -2 गुना 1 बराबर 0। तो इसमें x बराबर 2 के 2 इधर आके प्लस में 2। ठीक है, तो y का मान 1 रखें तो x का मान 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब दूसरा बिंदु होगा 2,1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दूसरा बिंदु, ये हो गया पहला बिंदु। अब जो है हमें चारों बिंदु मिल गया, तो हम लोग अब ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ। तो बच्चों इस तरह का आप लोग जो है एक ग्राफ को भी ले लीजिएगा और ग्राफ को भी बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोर्ड में बनाता हूँ, और यहाँ देखो कि y का जो अधिकतम मान है 5 तक है और x का अधिकतम मान 4 तक है। यानी कि x का अधिकतम मान यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ज़्यादा हो गया, तो हमें बस x का मान 4 तक चाहिए और इसमें y का मान 5 तक है तो 5 तक। ठीक है, तो बच्चों अब जो है हम लोग बिंदु बैठाएंगे। इसमें पहला बिंदु है 0,5, यानी कि x का मान 0 तो y का मान 5, तो एक बिंदु यहाँ बैठेगा हम लोग का 0,5। ठीक है, पहला बिंदु हो गया। ये दूसरा बिंदु है यहाँ पे 4,2। ठीक है, यानी कि x का मान है 4 और y का मान है 2, तो x का मान 4 y का मान 2 ये यहाँ पर होगा। तो हम लोग बैठाएंगे इस बिंदु को 4,2। ठीक है, दिखा दे रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया और इस बिंदु को हम लोग मिलाएंगे अब। ठीक है, तो इस बिंदु को मिलाएंगे दोनों को, तो बच्चों हम ये मिला दिए। ठीक है, और ये जो आलेख है, इस आलेख का नाम क्या हो जाएगा, ये समीकरण। ठीक है, 3x + 4y बराबर 20, तो ये हो जाएगा इसका नाम। इधर लिख देता हूँ 3x + 4y बराबर 20। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 0 0, एक बिंदु है 0 0 यहाँ पे होगा 0,0 दोनों, और दूसरा बिंदु है 2,1, यानी कि x का मान 2 और y का मान 1, तो यहाँ होगा। तो इस बिंदु का नाम होगा 2,1। फिर हम ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। ये पहला बिंदु है और ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का कटान बिंदु। ठीक है, जहाँ दोनों रेखा जो है, दोनों आलेख जो है एक दूसरे को काटता है, उसको बोलते हैं कटान बिंदु। ठीक है, तो बच्चों इस आलेख का नाम हो जाएगा x - 2 y बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो गया हम लोग का ग्राफीय रूप, यानी कि ये दोनों रेखा जहाँ पर काटता है वहाँ देखोगे ये जो बिंदु है 2 यानी कि 4,2 है, मतलब कि इसमें x का मान 4 आया है और y का मान 2 है। तो बच्चों x का मान 4 और y का मान 2 का मतलब क्या है, x का मान 4 और y का मान 2 का मतलब ये है कि हम लोग जो शुरू से मान के चले हैं कि अखिला ने x बार
चरखी की सवारी की है और वह बार हुपला खेल खेला है। मतलब अखिला ने 4 बार चरखी की सवारी की है और वह बार हुपला खेल खेला है। ठीक है बच्चों, और इसमें हम लोग देखेंगे इस समीकरण में बैठा के जितना, मतलब कि अगर वो 4 बार खेला है तो एक बार के लिए 3 रुपया लगता है, तो 4 बार खेलता है मतलब कि उसको 12 रुपया चरखी के सवारी में ही लगा है। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें मान बैठा के देखते हैं कि 20 आता है या नहीं। तो यहाँ हम बैठा के देखेंगे 3 गुना x का मान कितना आया 4 और प्लस y, तो 4 रुपया खर्च होता है एक बार में, तो 2 बार खेला है तो अब होगा इसमें 4 × 12 प्लस 4 दूना 8, फिर हम लोग को मिलता है 20। यानी कि बच्चों हम लोग का ये बिल्कुल सही है, उसने 4 बार चरखी की सवारी की है और 2 बार हुपला खेल खेली है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का अध्याय नंबर 3 का पहला उदाहरण का सोल्यूशन। तो बच्चों अगर आप लोग को समझ में आया है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।